गांधी से एक सवाल किया गया कि कांग्रेस में आर्थिक इमरजेंसी नहीं है, कांग्रेस में इमरजेंसी लागू है, इंटरनल इमरजेंसी लागू है कांग्रेस में। उस पर कांग्रेस की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है बीजेपी के लिए। क्या मतलब? कांग्रेस ने पहले कांग्रेस ने इमरजेंसी को कहा कि 11 साल से इमरजेंसी है देश में। फिर अब प्रमोद कृष्ण ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल इमरजेंसी कांग्रेस के अंदर है। उस पर कांग्रेस के लोग बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन कौन देश में नहीं आता? कांग्रेस में एक परिवार का वर्चस्व है, उनका बिना उस परिवार के इशारे पर राजनीतिक सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता सब कुछ तो वही थे। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यही तो प्रमोद कृष्ण जी ने कहा है। तो वो तो साक्षात पूरा देश जन जन जानता है कि उसमें तो एक परिवार का निर्णय ही अंतिम निर्णय पूरे देश के लिए लागू होता है। ये कांग्रेस की स्थिति है, सबको पता है। मंत्री जी, इटावा की जो घटना है, लगातार राजनीति हो रही है, दोनों पक्षों की तरफ मुकदमा दर्ज हो गया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, एक पार्टी विशेष केवल जात-वाद फैलाने में, समाज को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेगी। उसी का ये परिणाम है कि कहीं भी कोई घटना हो उसको जाति आधार पर तूल देना, जाति रंग देना, सांप्रदायिक रंग देना, उसको जात उपजात में बांटना, यही तो सब उनका उन्हें रोट लगता है कि हमारा शायद अगले चुनाव में इसी से भला होना है। और वही परिणाम है कि वो पीडीए से शुरू करते करते जात तक आ गए हैं और यही रात दिन प्रयास करते रहते हैं कि हर घटना में उन्हें जात दिखाई पड़ती है। न कोई तथ्यों की कोई भी समीक्षा करते हैं, न तथ्यों की कोई जानकारी लेते हैं। वास्तविक घटना की जब तक तथ्यों का परीक्षण न हो जाए, तथ्यों की जानकारी न हो जाए, तब तक बहुत हल्केपन से किसी को भी इस तरफा बयानबाजी कर देना ये कहाँ का उचित है। लेकिन उन लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर थोड़ा सा पलट के देख लें, बहुत लंबा समय नहीं हो गया है जब 12 से 17 के बीच में किस तरह का माहौल था, किस तरीके से एक जात विशेष के सामने बाकी जातियों को 2वें दर्जे का उत्तर प्रदेश का नागरिक बनाने का काम इन्हीं के राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो दुर्दशा हुई थी, सामाजिक वैचारिक, हर जिले में एक माफिया को सौंप दिया गया था। जिस तरीके का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया किसने देने का काम किया था। इन चीज़ों पर थोड़ा अपना देख लें, उसको सुधारें। और अभी भी कोई घटना होती है तो हमारी सरकार कभी जात के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अपराधी की जात नहीं देखी जाती। अपराधी का मतलब अपराधी होता है, वो किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी राजनीतिक दल का हो। यदि भाजपा के लोग भी कई गलतियां त्रुटियां की है तो सरकार ने कार्रवाई करने में कतई देरी नहीं की है। अपराध जो करेगा वो अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन काम करता है, पुलिस काम करती है। इस मामले में गगन यादव के खिलाफ भी FIR दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? उससे जो घटना हुई, गाड़ियां टूटी, जो आह्वान किया, कौन सी वो अहीर रेजिमेंट बना करके, तो ये आग लगाने का, जातीयता फैलाने का बर्दाश्त करेगी प्रदेश सरकार? किसी कीमत पर नहीं करेगी, कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो बीजेपी के यादव थे। अब पता चलेगा ना, उसका तो वो आ गया ना बैकग्राउंड पूरा निकल के। आप ही लोगों ने लिखा है कल कि उनका बैकग्राउंड पूरा सपा का भरा पड़ा है उस गगन यादव का। आजम खां की पत्नी, कल आपने छापा है। मंत्री जी, आजम खां की पत्नी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर मुझे भरोसा नहीं रहा है, अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। अब वो ये उनका आंतरिक मामला है, हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका अनुभव उन पर आप भी थी, वो बता रही है, तो ये तो अब विचार करना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। उन्नाव में साक्षी महाराज ने कहा है कि जो कथावाचक थे इटावा में, दो आधार कार्ड रखे हुए थे, जो जात छुपाकर आए, तो क्या आतंकवादी थे जो दो आधार कार्ड रखे हुए थे? उन्नाव में कहा है साक्षी महाराज। देखिए, 2 आधार कार्ड रखा जाना, नाम बदल के रखा जाना, निश्चित रूप से ये धोखाधड़ी का मामला है। सारे तथ्यों की हम यही तो कह रहे हैं कि जब तक अखिलेश जी को तथ्य पता नहीं चले, एक तरफा उन्हें सम्मानित कर रहे हो, एक तरफा बयान दे रहे हो, गगन यादव से वहाँ पूरी कौन सी ब्रिगेड और वो इकट्ठी करा रहे हो, इकट्ठी करा के वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ तोड़वा रहे हो। ये तो कानून को अपने हाथ में लेना, ये प्रदेश सरकार ने बर्दाश्त किया है, ना प्रदेश सरकार बर्दाश्त करेगी। अपराधी के साथ अपराधी ऐसा बर्ताव होगा,
किसी दल से जुड़ा हो, किसी जात से जुड़ा हो, कोई बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उसी पे कार्य कर रही है, आगे भी करेगी। इसी को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि अखिलेश जो है जातवाद भूलकर समाज में राजनीति करना वो जात, मैं तो शुरू में यही कह रहा हूँ कि अखिलेश जी अब इस पर उतरा है कि जातिवाद के आधार पर वैमनस्यता पैदा करके प्रदेश को जातियों में आपसी मनमुटाव कराना चाहते हैं, बिखराव कराना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं, आपसी ताना माना सामाजिक जो मजबूत है उत्तर प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं दरार पैदा करने का कुत्सित प्रयास ये समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कोई भी भला उत्तर प्रदेश का व्यक्ति या कोई भी समाज का जो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री जी, आज टूरिज्म के क्षेत्र से मतलब यूपी का काम देख के एक मोनिका भदौरिया टीवी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात की है, तो मोनिका जी के अनुभव का लाभ, उनकी योग्यता का लाभ, उनके जो फॉलोअर्स हैं उसका लाभ लें अगर कोई मिलता है प्रदेश को। मैनपुरी की चूँकि रिश्तेदारी है या ननिहाल है उनकी, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम लोग लेंगे। काफ़ी राम मंदिर से भी काफ़ी प्रभावित दिखी। नहीं, निश्चित रूप से उनका लाभ मिलना है तो हम लोग लेंगे।